स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। बस अक्षरा, तू इतना नर्वस क्यों हो रही है? देखना सब ठीक हो जाएगा, वो लोग तुझे पसंद कर लेंगे। तैयार होगी बेटा? बस माँ, तैयार ही कर रही हूँ। बेटा, तुझे याद है ना मैंने पिछली बार क्या समझाया था? बड़ों को नमस्ते करना और बुजुर्गों के सामने नजरें झुकाकर बात करना। तभी जवाब देना जब कोई पूछे, हमेशा मुस्कुराती रहना, है ना? मुझे सब याद है माँ। मेरी अच्छी बच्ची। बेटा, तू भी क्या सोचती होगी कि माँ मुझे बार बार ये सब क्यों समझाती है? लेकिन सच बताऊं, इस समय तेरी माँ तुझसे भी ज्यादा घबरा रही है। देखना, मैं भी कितनी नासमझ हूँ। तुझे समझाने आई थी और न जाने क्या क्या कह गई। ये भी नहीं सोचा कि ये सब सुनकर तू सहम जाएगी। बेटा, लेकिन अब तू अपनी माँ की तरह सोचने मत लगना, समझी? बाल को पालने चाहा तो इस बार तेरा रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा। बेटा बेटा, जरा देख लेना। जी। देखना वर्षा, मेरे हाथ पैर कितने ठंडे हो रहे हैं। तू इतना क्यों सोच रही है? सब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो क्या हर बार मुझे इसी सब से गुजरना पड़ेगा? हर बार मुझे कोई ना कोई देखने आएगा और हर बार माँ ऐसे ही घबराएंगी कि कहीं उसकी बेटी को कोई नापसंद ना कर दे। तू ही बता वर्षा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे कोई पसंद ही ना करे? बहुत अच्छी अक्षरा, और जो लोग तुझे पसंद नहीं करते ना, दोष उनकी नजरों में है। वरना जो समझदार लड़का होगा ना, वो मेरी इतनी प्यारी सहेली को ना कर ही नहीं सकता। लेकिन पिछली बार तो ऐसा ही हुआ था ना, ऋतुराज ने मुझे नापसंद कर दिया था ना। वो छोड़, वो तो था ही बुद्धू, एक नंबर का लूजर। कभी कभी तो मुझे लगता है वर्षा कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। शायद मैं ही इतनी सुंदर नहीं हूँ। शायद लोगों को लगता है कि मैं एक अच्छी बहू बन ही नहीं सकती। शायद। बस अक्षरा, तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? जस्ट रिलैक्स, ओके? और याद है ना दादी क्या कहती है? अगर खुद पे भरोसा हो ना तो दुनिया जीती जा सकती है। और फिर ये तो एक बेचारे लड़के का दिल है। बहुत देर हो गई, कहाँ रह गए ये लोग? बस आने वाले होंगे दादा। फोन तो किया था उन्होंने कि निकल चुके हैं। हुकुम, हुकुम, बोलो, आ गए? अच्छा, जा। नमस्कार, मैं राजशेखर। ये हमारे बड़े भाई साहब
दद्दा जी। नमस्कार। और ये है हमारी धर्मपत्नी गायत्री। प्यार से हम इन्हें हाई कमांड कह के पुकारते हैं। जी ये हमारे छोटे भाई ओमकार नाथ। नमस्कार। और ये हमारे बेटे शौर्य। अक्षरा दीदी वो लोग आ गए। आपको घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ हो कैसे सकती है विशंबरनाथ जी? हमारी हाई कमांड ने संकरी ताई से बराबर यहाँ का पता पूछ लिया था और समझ भी लिया था, सो आ गए। इनकी बातों पर काहे ध्यान ना दीजिए विशंबर जी। ये हमारा भाई तो हंसौड़ है बस। जी आपके बेटे वो नहीं है? जी बस आता ही होगा। वो और उसकी बहन रश्मि साथ हैं, हमारे पीछे पीछे ही आ रहे थे। ये लो जी आगे। ये हमारो छोरो है विशंबर जी, नैतिक। आइए ना, पधारिए। जी भाई। नीचे देखकर बात करना, ऊंची आवाज में जवाब मत देना। बड़ों को नमस्ते और छोटों को सब याद है ना अक्षरा, कुछ भूलना मत। बस कर अक्षरा, शांत हो जा। जोर की सांस ले, भगवान का नाम ले और खुद पर भरोसा रख। फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आइए। माँ, ये दद्दा जी हैं। ये राजशेखर जी, नमस्ते। उनकी धर्मपत्नी गायत्री, इनकी बेटी रश्मि, और ये है नैतिक। जीते रहो बेटा। ये हमारी माँ है, इस घर में सबसे बड़ी। हमारी धर्मपत्नी राजश्री, शौर्य की काकी सुनैना, ओमकार नाथ की पत्नी। अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप? क्यों? आप हमसे बड़ी हैं, पूजनीय हैं, आशीर्वाद नहीं देंगी? सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागन रहो। आइए आइए आइए। अरे राजश्री बहन, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? इसमें तकलीफ कैसी? और फिर आज तो होली है, इतने शुभ दिन पधारे हैं आप लोग हमारे घर, बिना मीठे के थोड़ी जाने देंगे। आप लोग लीजिए ना। क्या बात है गायत्री बहन? कुछ कुछ नहीं आंटी जी,
हमारे दादाजी की आदत नहीं है ना ऐसे खाने की। लाइए मैं देती हूँ। अरे माफ कीजिएगा दादाजी, नियम तो यही है कि अतिथि को अपने हाथों से परोसा जाए, पर वो क्या है ना कि नए जमाने के साथ अब ये नियम भी बदल गया है, तो बस। ना ना, तुम काहे चिंता न करो बाई जी, बस ये समझ लो मन ने आदत ना है बस। जमाना चाहे कितना भी बदले हो, पर दादाजी ने वाके परिवार को, वाके बालकन को विदेशी काहे न बनने दियो। जी सच कह रहे हैं आप। अपने देश के संस्कार, उसके रीति रिवाज को तो हमेशा सहज के ही रखना चाहिए। जी ये सब हमारी बहू ने बनाई है, हमारी शौर्य की दुल्हन। भाई वाह, चोखो है बहुत सर। थारे दुल्हन के हाथों में तो जादू है बिशंबर जी। आपकी बहू कितनी होनहार है, इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाना जानती है, तो आपकी बेटी भी बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाना जानती होगी। वैसे हमारे नैतिक को मीठा बहुत पसंद है। जी हाँ, थोड़ा बहुत बना लेती है, बाकी हम सिखा देंगे। और नहीं भी जानती है तुम्हारी भाभी माँ सिखा देंगी। माँ को भी कहाँ आता था ये सब कुछ, उन्हें भी तो भाभी माँ ने सिखाया है। बेटा, भाभी माँ। हमारी भाभी, हम सब उन्हें प्यार से भाभी माँ कह के पुकारते हैं। विशंबर जी, अब तो हमारे बच्चे भी उन्हें भाभी माँ कह के पुकारने लगे हैं। बस यूं समझ लीजिए आप कि हमारी धर्मपत्नी गायत्री अगर हाई कमांड है तो हमारी भाभी माँ सुप्रीम कमांडो हैं। उनकी इजाजत के बिना हमारे घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम सबको संस्कार और रिवाजों में बड़े प्यार से बांध रखा है उन्होंने। भाई हमारी क्या मजाल कि हम उनके बनाए नियमों को तोड़ सके। नहीं आंटी जी, बाहर से जरा कड़क है लेकिन अंदर से एकदम मोम है हमारी भाभी माँ। बहुत प्यार करती है हम सबसे। और खाना तो वो इतना अच्छा बनाती है, इतना अच्छा बनाती है ना माँ? जी। लेकिन सच तो ये है कि अब माँ भाभी माँ से भी ज्यादा अच्छा खाना बना लेती हैं। खास करके मेरी फेवरेट दाल बाटी। मुझे तो नहीं लगता दुनिया में माँ से कोई ज्यादा अच्छा कुक है। शी इज द बेस्ट। वो तो है बेटा, और फिर माँ के हाथ के खाने का तो स्वाद ही कुछ और होता है। ममता जो बसती है उसमें। ये तूने सही कहा बहू, फिर माँ के लाडलों को माँ के हाथों का स्वाद काहे ना लागे। विशंबर जी, जे हमारा छोरा सारे घर का दुलारा है। बाला है अभी 22 का लगा है, पर इतना होनहार है कि मैं कहूं राजशेखर आज ही अपने छोरे ने धंधे पे बिठा दे। देखियो दिन दुनी रात चौगनी कमाई लावेगा घर में। देखा विशंबर जी, इकलौता है ना, इसलिए सभी को बहुत सारी उम्मीदें है उससे। अरे इसकी माँ और बहनें तो जान छिड़कती है इस पर। और हमारी भाभी माँ, उनसे अगर पूछा जाए कि नैतिक के बारे में कुछ कहो तो कहेगी नैतिक जैसा दूसरा कोई हीरा नहीं, बाकी सब तो ठीक ही है। और एक खास बात बताऊं हमारे इस बेटे की, घर की औरतों का दिल जीतना बड़ा अच्छी तरह जानता है ये। हमारी अक्षरा भी जी सबका दिल जीतना खूब जानती है। घर भर की आंखों का तारा है वो। दो पल के लिए भी ओझल हो जाए तो उसके नाम की गुहार लग जाती है। जैसे नैतिक आपका इकलौता है, वैसे इस घर की बेटी अक्षरा भी इकलौती है। बहुत नाजों से पाला है हमने उसे। माँ जी, आप इतनी तारीफ कर रही हैं तो अब उसे देखने की इच्छा बढ़ती जा रही है। हाँ बड़ी बहू, अक्षरा को बुलाओ। जी रुकिए आंटी जी, मैं भी चलती हूँ। मैं भी तो देखूंगी अपने होने वाली भाभी को।
मुझे उनका कमरा भी तो देखना है। हाँ बेटा, हाँ मैं ले जाती हूँ दीदी। हाँ, आओ रश्मि। जाओ बेटा, जाओ। तू नर्वस होना छोड़, पानी पिएगी? अक्षरा, अक्षरा, देखो बेटा कौन आया तुमसे मिलने। ये रश्मि है। आपकी होने वाली ननंद। हाय। हाय, आप कितना शर्माती हैं। हाउ स्वीट। और आपका कमरा कितना सुंदर है ये। वाओ। और ये कितना प्यारा है। कहाँ से लिया आपने? बताइए ना। कॉलेज से गए थे हम, चौकी थाने, वहीं से लिया था। अब मैं वर्षा, अक्षरा की भाभी और इसकी बेस्ट फ्रेंड भी। वाओ, आप लोग पहले से बेस्ट फ्रेंड्स थी यहाँ? मैं और अक्षरा बचपन की फ्रेंड्स हैं। सारे सवालों के जवाब आप ही दे देंगी भाभी, तो हमारी होने वाली भाभी कुछ नहीं बोलेगी। अरे बाप रे, कितना शर्माती हैं ये। अगर ऐसे ही शर्माती रहेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी, तो दादा से निभेगी कैसे इनकी? क्यों, तुम्हारे दादू बहुत बोलते हैं क्या? आप खुद ही देख लीजिएगा। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। क्यों? तुझसे रुका नहीं जा रहा है ना? तू सब्र रख, बस वो आती होगी थोड़ी सी देर में। क्या कह रही हैं आप माँ? ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आज से पहले मैंने ये सब कभी किया नहीं है ना। वो सबको अजीब लगता है पहली बार, लेकिन बेटा शादियां तो ऐसी ही तय होती हैं, है ना? हाँ, लेकिन माँ आपको याद है ना मैंने आपसे क्या कहा था? दत्ता जी को संभाल लेंगी ना? मैंने तुझसे कहा था मैं कोशिश करूंगी, वादा नहीं कर सकती। लेकिन मुझे अब भी लग रहा है कि मुझे नहीं पता माँ। मान जा, तू अक्षरा से मिलने के लिए बेचैन है। मान जा कि तू घबरा रहा है। नहीं, मैं क्यों घबराऊंगा? मैं नहीं घबराता। होली मुबारक हो भाई। आपको भी मुबारक। वर्षा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा बड़ों को नमस्ते करना और बुजुर्गों के सामने नजरें झुकाकर बात करना। संभाल के अक्षरा, गिर जाएगी। वर्षा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो कुछ जिसने भी सिखाया, मुझे लगता है जैसे सब कुछ भूल जाऊंगी, सब कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई एग्जाम देने जा रही हूँ, सब कुछ भूलती जा रही हूँ। बेटा अक्षरा, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ। देखो, ऐसे घबराओगे तो सचमुच कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। अब चलो, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो।
सवाल पूछे तभी जवाब देना, और जरा जरा धीरे आवाज में बात करना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।